हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका ललन टॉप एसएससी रेलवे चैनल पर। मैं हूं मनोज पटेल और आज का जो सब्जेक्ट शुरू होने वाला है वो रहेगा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का शुरू से लेके आखिरी तक आपको सारे वीडियो मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा आज। यहाँ पे आज का जो टैगलाइन लिखा है मैंने, पढ़ना नहीं याद करना है। ठीक है, आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे या फिर आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी भी हैं, तो वहाँ पर आपको डाटा बहुत सारा मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वो डाटा उसको याद कैसे करना है, उसको लिंक कैसे करना है और एग्ज़ाम आने तक उसको दिमाग में कैसे बिठा के रखना है, तो सारी चीज़ें मैं लिंक करके याद करवाने वाला हूँ। अगर आप नए हैं तो एक बार प्लीज़ ये वाला वीडियो देखिए, तो आपको कैसे लिंक करवाऊँगा, कैसे याद करवाऊँगा, सारी चीज़ें एक बार में समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करें। तो यहाँ पर सिंपल सिंपल सी भाषा में आपको याद करवाने की कोशिश करूँगा। पहला शब्द का नाम, सब्जेक्ट का नाम की बात करें तो यहाँ रहेगा जीव विज्ञान। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? बायोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा होगा जीव शब्द अलग है, विज्ञान अलग है, तो हम बोल सकते हैं जीवों का विज्ञान जीव विज्ञान कहलाएगा। जीवधारियों के अध्ययन के लिए बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1801 में लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किया था लेमार्क। लेमार्क ने किया, साथ में किया ट्रेविरेनस। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तो शब्द से हमको समझ में आ जाएगा जीव विज्ञान क्या होता है। इसके बाद में आता है क्वेश्चन जीव विज्ञान का जनक। तो यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम रहेगा अरस्तु। अरस्तु जो रहेंगे जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक रहेगा अरस्तु। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन नहीं लिखना रहेगा, आपको बस याद करना है 3 पॉइंट। पहला पॉइंट, बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो यहाँ पर आएगा लेमार्क रहेगा, ट्रेविरेनस रहेगा। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया। अगर डिटेल पढ़ना है तो यहाँ पर ये भी याद करना पड़ेगा, सन 1801 में किया। अगला पॉइंट ये रहेगा कि बताइए जीव विज्ञान का जनक कौन रहेगा? तो जीव विज्ञान का जनक रहेगा अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी जो रहेगा आपका अरस्तु रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ें। इसके बाद में आता है जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? तो यहाँ पर शुरुआत करें तो यहाँ पे जीव विज्ञान की 2 शाखाएं रहेगी मेनली। एक रहेगा जंतु विज्ञान, एक रहेगा वनस्पति विज्ञान। शुरुआत की बात करें तो जो शाखाएं थी जिसमें था जंतु और वनस्पति। यहाँ पर ये शब्द आपको याद करना पड़ेगा इंग्लिश। अगर आप हिंदी मीडियम हैं तो यहाँ पर ये चीज़ पे जोर डालो। जंतु विज्ञान को बोलेंगे जूलॉजी, जूलॉजी। वनस्पति विज्ञान जो रहेगा वो कहलाता है बॉटनी, जूलॉजी और रहेगा बॉटनी। यहाँ आपको मैं पहले ही बता दूं कि जंतु विज्ञान के जनक ये यहाँ पर वैज्ञानिक है अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान इसके जो वैज्ञानिक रहेगा या जनक रहेगा वो रहेगा थियोफ्रेस्टस। शाखाओं के जनक वाले वीडियो में मैंने आपको ये पढ़ा चुका हूँ पहले भी। ठीक है, तो जंतु विज्ञान के जनक रहेगा अरस्तु और पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जो जनक रहेगा वो रहेगा थियोफ्रेस्टस। हम लोगों ने पढ़ा था जीव विज्ञान में भी जो वैज्ञानिक था उसका नाम था अरस्तु। तो यहाँ पर ध्यान दो, जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, इसमें से जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान की बात किया जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा जो पोर्शन रहेगा वो मेजर पोर्शन किसका रहेगा? जंतु विज्ञान का। तो हम यहाँ पर रिलेट करेंगे कि जंतु विज्ञान एक प्रकार का मेजर रहेगा, इसीलिए जीव विज्ञान की बात की जाए तो जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जिन्होंने खोज करी जंतु विज्ञान की। तो यहाँ पर रहेगा जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, दोनों में क्या रहेगा? अरस्तु रहेगा। आगे बढ़ें, बॉटनी की बात करें, वनस्पति विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर नाम रहेगा थियोफ्रेस्टस। तो यहाँ पर एक शब्द और लिंक कर लो, यहाँ पे वर्ड आ रहा है फ्रेश, वर्ड जो आ रहा है वो फ्रेश आ रहा है, वो यहाँ पे वनस्पति की बात हो रही है, पादप की बात हो रही है। तो फ्रेश शब्द आएगा किसमें? आएगा वनस्पति और पादप में। आगे बढ़ें, अब यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। जूलॉजी की बात करें तो क्या रहेगा? तो यहाँ सामान्य भाषा में अगर पढ़ेंगे
तो जंतु विज्ञान, जंतुओं का विज्ञान जो रहेगा जंतु विज्ञान कहलाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये बनेगा, फादर ऑफ जूलॉजी कौन रहेगा? तो यहाँ पर रहेगा, वैज्ञानिक का नाम रहेगा अरस्तु। अभी हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ एक और चीज आएगी, हिस्टोरिया एनिमल्स। क्वेश्चन अगर आ गया कि बताओ अरस्तु की बुक का नाम क्या रहेगा? तो यहाँ पे रहेगा हिस्टोरिया एनिमल्स, हिस्टोरिया एनिमल्स। तो यहाँ सीधी सी बात है, जंतु विज्ञान है, तो यहाँ पर किसका अध्ययन होगा? जंतु का, एनिमल्स का। तो बुक किसके ऊपर लिखेंगे? एनिमल्स के बारे में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा जूलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स, जंतुओं का विज्ञान रहेगा, जंतु विज्ञान। अरस्तु वैज्ञानिक रहेगा और बुक का नाम रहेगा हिस्टोरिया एनिमलिज्म या एनिमल्स। अगला रहेगा वनस्पति विज्ञान, जिसे हम बोलते हैं बॉटनी। तो यहाँ पर वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत वनस्पतियों अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे। तो सीधी सी बात रहेगा, हिंदी वर्ड अगर आपको आ गया तो आप तो बता देंगे, लेकिन यहाँ पर याद कर लेना कि वनस्पति विज्ञान को बोलते हैं बॉटनी। तो फादर ऑफ बॉटनी अगर पूछा तो हमको पता होना चाहिए, सॉरी बॉटनी पूछा तो इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, द स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसके बाद में फादर कौन रहेगा? थियोफ्रेस्टस, अभी नाम बताया आपको, थियोफ्रेस्टस, फ्रेश वनस्पति। और इनकी बुक का नाम रहेगा हिस्टोरिया प्लांटेरम। वहाँ पर एनिमल्स था, अरस्तु की बात हुई थी तो एनिमलिज्म था, और यहाँ पर क्या था? वनस्पति की बात है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? हिस्टोरिया प्लांटेरम रहेगा। याद करने के लिए बहुत आसान है। फादर ऑफ बॉटनी कौन रहेगा? थियोफ्रेस्टस रहेगा, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, आगे बढ़ें। इसके बाद में यहाँ पर आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो रहेगा केरोलस लीनियस। हम लोगों ने शुरुआत करी थी अरस्तु से, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु रहेगा। जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं। लेमार्क ट्रेविलियनस ने 1801 में शब्द दिया था। दो शाखाएं हैं, जंतु जगत, पादप जगत। जंतु का अरस्तु रहेगा, पादप में थियोफ्रेस्टस रहेगा। तो यहाँ पर वर्गीकरण क्वेश्चन अगर आ गया कि जो वर्गीकरण किया हुआ है ये सब, ये किसने किया था सर शुरुआत में? तो यहाँ पर वैज्ञानिक रहेगा केरोलस लीनियस। ये वाला नाम भूलना मत, केरोलस लीनियस। आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकरण किसने दिया? तो यहाँ पर आएगा केरोलस लीनियस। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं टैक्सेनॉमी, टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी इंग्लिश में बोलेंगे इसको, तो केरोलस लीनियस आएगा। यहां पर लिखा है 2 जगत वर्गीकरण, 3 जगत वर्गीकरण, 4 जगत और 5 जगत। तो वर्गीकरण में अलग अलग मतलब 2 जगत है, 3 जगत है, 4 जगत है, 5 जगत है। शुरुआत में बात करें तो 2 जगत बांट दिए, पादप और जंतु। 3 में क्या रहेगा, 4 में क्या रहेगा और 5 में क्या रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर आ गया 2 जगत वर्गीकरण या आधुनिक वर्गीकरण या फिर बोल दिया टैक्सोनॉमी, इन सब के लिए क्या रहेगा? तो यहाँ पे रहेगा लीनियस। क्या रहेगा? लीनियस, कैरोलस लीनियस इनका पूरा नाम है। इसके बाद में यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा 3 जगत, 4 जगत और 5 जगत। तो 3 जगत में आएगा हैकेल, तो यहाँ पर नाम रहेगा हैकेल, वैज्ञानिक का नाम है ऑन्स हैकेल। 4 जगत यहाँ पर आएगा कॉपलैंड। 5 जगत यहाँ पर आएगा आर.एच. व्हिटेकर। तो ये आपको क्वेश्चन याद करना है। केरोलस लीनियस 2 जगत वर्गीकरण आएगा। दूसरा आधुनिक वर्गीकरण की बात करें, वर्गीकरण की बात करें या फिर बात करें टैक्सोनॉमी की, यहाँ पर केरोलस लीनियस आएगा। इसके बाद में 3, 4 और 5, 3 में आएगा हैकेल, 3 में आएगा हैकेल, 4 में आएगा कॉपलैंड और 5 में आएगा आर.एच. व्हिटेकर। अब चलो, ये डाटा तो आपको सब जगह मिल गया होगा, लेकिन इसको याद कैसे करना उसको देखो ध्यान से। यहां पर 3 जगत बोला गया है और यहां पर शब्द गिनो, हैकेल में 1, 2 और 3। ठीक है, यहां पर लिखा है 4 जगत, यहां पे शब्द गिनो 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो यहां ध्यान देना, हमारा जो एग्जामिनर है वो एग्जाम में जब ऑप्शन देगा, ऑप्शन में क्या देगा? क्वेश्चन आएगा बताओ 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया। ठीक है, और ऑप्शन में क्या रहेगा? ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन रहेंगे, ये 4 ऑप्शन।
इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि ये उसको पता है कि आपने 2 भी याद किया है, 3 भी याद किया है, 4 भी याद किया है, 5 भी याद किया है, और आप यहीं पे गलती करने वाले हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड या फिर लिंक करने वाली मेथड से इसको याद कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 जगत बोला है, तो यहाँ पे शब्द कितने आना चाहिए, 3 आना चाहिए। 4 जगत बोला है तो क्या आना चाहिए, 4 शब्द आना चाहिए। अगर आप भूल भी गए तो आपको याद आ जाएगा। तो 3 जगत में आएगा हैकेल, 3 जगत में आ जाएगा हैकेल। एक बार रफ कर दूं पूरा, ठीक है, पूरा मिटा दूं। ठीक है, 3 जगत की बात किया जाए तो यहां पर हैकेल आएगा। 4 जगत में आएगा कॉपलैंड, हैकेल और कॉपलैंड। और 5 जगत में आएगा वीटेकर, RH वीटेकर। बहुत बड़ा नाम है तो 5 जगत में जाएगा RH वीटेकर, ठीक है। तो हम लोगों ने याद कर लिया पूरा का पूरा। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि बताओ 2 जगत में कौन कौन से 2 जगत थे, ठीक है। तो हमको सीधी सी बात है, पता तो होगा ये वाली चीज। एक तो रहेगा जंतु रहेगा और एक रहेगा पादप रहेगा, मतलब आपका प्लांट्स रहेगा और एक रहेगा एनिमल्स वाला रहेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर गाड़ी अटक जाती है हमारी, कहाँ, ये वाला पोर्शन, कि यहां अगर बात की जाए कि बताओ 3 में क्या है, 4 में क्या है और 5 में क्या है, ठीक है। 3 में कौन सा जुड़ा, 4 में कौन सा जुड़ा और 5 में कौन सा जुड़ा, ठीक है। तो यहां आपको याद करना पड़ेगा, 3 जगत में की बात करें तो यहां पर जंतु पादप था, तो यहां पर जंतु पादप तो रहेगा ही रहेगा, साथ में जुड़ेगा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। 4 जगत की बात करें तो यहां पर रहेगा जंतु भी रहेगा, पादप भी रहेगा, प्रोटिस्टा भी रहेगा, और साथ में जुड़ क्या जाएगा, यहां पे जुड़ जाएगा मोनेरा। अगला वाला 5 जगत की बात करें तो यहां पर रहेगा जंतु, पादप, प्रोटिस्टा, मोनेरा, और अगला वाला जुड़ा कवक, फंजाई, ठीक है। तो ये आपको पूरा डाटा याद करना पड़ेगा। अब डाटा याद करने का सबसे बेस्ट फंडा क्या है वो देखो। 2 में जंतु पादप आएगा, यहां पर जंतु पादप के साथ में क्या जा रहा है, प्रोटिस्टा। तो मैंने शब्द याद किया कि यहां पर आ रहा है प्रोटिस्टा, मोनेरा आ रहा है, अगले में मोनेरा आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है, कवक आ रहा है, तो कवक याद कर लिया। तो आपको पूरा नहीं याद करना है, 3, 4 और 5, पहले P आया, फिर M आया, फिर क्या आएगा, K आएगा। तो हम इस तरीके से रिलेट करेंगे कि पहले कौन आया, तो हम बोलेंगे पहले PM आया, क्या रहेगा, पहले PM आया, और आखिरी में क्या रहेगा, आखिरी में कौन आएगा, कवक या फंजाई आएगा, ठीक है। अब ये प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक क्या होता है वो पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। पहला है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में क्या होता है, तो प्रोटिस्टा की बात करें तो ये होता है एक कोशिकीय। प्रोटिस्टा की बात किया जाए तो यहां पर जो रहेगा ये रहेगा एक कोशिकीय, ठीक है, ये रहेगा एक कोशिकीय। अगला ये रहेगा यूकैरियोटिक, पूर्ण विकसित कोशिकांग वाला, ठीक है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको 2 पॉइंट याद करना है। प्रोटिस्टा क्या है, प्रोटिस्टा एक कोशिकीय है, साथ में क्या रहेगा, यूकैरियोटिक रहेगा, ठीक है। प्रोटिस्टा एक कोशिकीय मतलब एक कोशिका होती है। यूकैरियोटिक क्या होता है, तो अभी थोड़ा सा पढ़ लो। यूकैरियोटिक का मतलब होता है कोशिकांग पूर्ण विकसित होंगे। तो मैंने बोला 2 प्रकार के जीव हैं, 2 प्रकार के जीव हैं, एक में सारे कोशिकांग होते हैं, एक में कुछ कुछ कोशिकांग होते हैं। तो जो सारे कोशिकांग होंगे उसको बोलेंगे यूकैरियोटिक, और जो जिनमें कोशिकांग का अभाव होगा वो कहलाएगा प्रोकैरियोटिक। इसको मैं लिख दूं, इसे हम बोलेंगे प्रो
कैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। विकसित कोशिकांग मतलब यूकैरियोटिक, और जहां पर अभाव रहेगा वो कहलाएगा प्रोकैरियोटिक। अगर मैंने पूछा कि हमारे अंदर कोशिकांग विकसित होते हैं तो मैंने बोला हाँ होते हैं। यू मतलब आपके अंदर, बोले हाँ, तो हम बोलेंगे यू मतलब तुम्हारे अंदर कौन सी कोशिका रहेगी, प्रोकैरियोटिक या फिर बोलेंगे यूकैरियोटिक, तो हम बोलेंगे यू के अंदर यू। तो यहां पर यू से यू को रिलेट कर लेना, यू मतलब आपके अंदर, तो हम बोलेंगे यू मतलब यूकैरियोटिक, पूर्ण कोशिकांग रहेंगे। इसका उल्टा हो जाएगा प्रोकैरियोटिक, जिसमें कोशिकांग का अभाव होगा। तो हम लोगों ने याद किया प्रोटिस्टा जो रहेगा वो रहेगा एक कोशिकीय, और साथ में रहेगा यूकैरियोटिक मतलब पूर्ण विकसित कोशिकांग होते हैं। इसके बाद में यहां पर एग्जाम्पल है, तो हम बोलेंगे अमीबा, पैरामीशियम और युगलिना। हम क्या बोलेंगे, प्रोटिस्टा में क्या आएगा, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना। आपने बचपन में पढ़ा होगा अमीबा क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि हमाको सबसे फेवरेट जो डायग्राम रहेगा वो यही होता था, क्योंकि कोई सा भी आकार बना देंगे तो क्या बनेगा, वो अमीबा ही बनने वाला है, अनिश्चित आकार होता है तो अमीबा रहेगा। पैरामीशियम तो हम लोगों ने याद किया होगा चप्पल की आकृति वाला जीव, पैरामीशियम, तो अमीबा, पैरामीशियम। युगलिना की बात करें तो ऐसा जीव आपने देखा होगा, इस तरीके से कोई सा भी जीव बना दो और पीछे पूंछ लगा दो, तो इसको बोलेंगे युगलिना। तो हम लोगों ने याद किया पहले जो जगत आया प्रोटिस्टा आया, पादप जगत, जंतु जगत, इसके बाद में आएगा प्रोटिस्टा, फिर आएगा मोनेरा, फिर आएगा कवक। प्रोटिस्टा क्या होता है, तो हम बोलेंगे एक कोशिकीय होता है, साथ में रहेगा यूकैरियोटिक रहेगा। अगला वाला पॉइंट भी पढ़ा जाए तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, तो हम बोलेंगे अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना। अमीबा अनिश्चित आकृति, पैरामीशियम चप्पल की आकृति, युगलिना पूंछ वाला, ये सारे के सारे एक कोशिकीय हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर उल्टा पूछ लिया कि बताओ अमीबा, पैरामीशियम और युगलिना कैसे हैं, तो हम बोलेंगे एक कोशिकीय। तो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, तो हम बोलेंगे यूकैरियोटिक है। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आ गया मोनेरा। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, मोनेरा। तो मोनेरा में क्या आएगा, सारे के सारे बैक्टीरिया। मोनेरा में क्या आएगा, सारे के सारे बैक्टीरिया, और साथ में आएगा नील हरित शैवाल। मोनेरा में आएगा एग्जाम्पल बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल। और यहां पर ध्यान दो, ये जो होता है ये भी होता है एक कोशिकीय, क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय होता है, और साथ में होता है प्रोकैरियोटिक। क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक। यहां पे लिख दूं मैं मोनेरा इधर लिख दूं प्रोकैरियोटिक, मतलब कोशिकांग का क्या बोलेंगे, अभाव होगा। तो यहां पर दिख रहा है जीवाणु है या बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में एक कोशिकीय होता है और साथ में उसमें कोशिकांग का अभाव होता है, और कोशिकांग का अभाव अगर होगा तो क्या कहलाएगा, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, आगे बढ़े। अगला जो रहेगा आपका कवक रहेगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंजाई। ये क्या होता है, तो हम बोलेंगे ये होता है बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय की बात करें तो यहां पर साथ में हो गया, यहां पर होगा यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब बहुत सारी कोशिकाएं होगी, वो साथ में क्या रहेगा, यूकैरियोटिक मतलब कोशिकांग पूरे विकसित होंगे। एग्जाम्पल में आएगा ईस्ट, मशरूम और रहेगा पेनिसिलियम। आपने नाम सुना होगा ईस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम। ये मशरूम तो आपने सुना होगा, आसपास देखा होगा बरसात के दिनों में कुत्ते के कान। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, ये टोपी नुमा रचना जो दिख रही है आपकी, ये क्या रहेगा, मशरूम रहेगा। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन, मतलब सबसे ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, लगभग होती है 52%, 52% प्रोटीन होता है इसमें। ठीक है, तो मशरूम की बात करें तो मशरूम, ईस्ट, पेनिसिलियम ये क्या है, तो हम बोलेंगे कवक है, फंजाई रहेगा। कवक की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेके आऊं मैं आपके सामने, पौधे और कवक में क्या अंतर है। तो हम बोलेंगे कि पौधे जिनमें हरित लवक होते हैं,
वो भोजन अपना खुद बनाते हैं। लेकिन कवक, कवक में हरित लवक नहीं होता, कवक में हरित लवक नहीं होता, हरित लवक नहीं होता तो भोजन नहीं बना पाते। तो ये होता है मृतोपजीवी, ये क्या होता है, मृतोपजीवी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट याद कर लेना। कवक की बात करें तो पहला पॉइंट बहुकोशिकीय रहेगा, और ये रहेगा यूकेरियोटिक, ईस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम रहेगा, और हरित लवक नहीं होता है, वो मृतोपजीवी रहेंगे, मतलब सड़े गले पदार्थों पर ये क्या रहेगा, जीवित रहेगा। ठीक है, एक बार जल्दी से पूरा का पूरा रिवीजन कर लें। हम लोगों ने पढ़ा 2 जगत, 3 जगत, 4 जगत, 5 जगत। 2 जगत में आएगा कैरोलस लीनियस, 3 जगत में आएगा हैकेल, 4 में आएगा 4 नाम वाला, 4 अक्षर वाला कोपलैंड, और 5 में आएगा RH विटेकर। ठीक है, 2 में तो पादप जंतु रहेगा, 3 में प्रोटिस्टा जुड़ा, 4 में मोनेरा जुड़ा, और अगले वाले में क्या जुड़ा, कवक जुड़ा। इसके बाद में ये प्रोटिस्टा मोनेरा एक कोशिकीय, कवक बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। मोनेरा की बात करें, ये ओनली होता है प्रोकैरियोटिक। क्या बोला, मोनेरा केवल और केवल प्रोकैरियोटिक होता है, जिसमें आएगा बैक्टीरिया रहेगा, बैक्टीरिया रहेगा, ब्लू ग्रीन एल्गी रहेगा, मतलब नील हरी शैवाल रहेगा। ये होता है प्रोकैरियोटिक, मतलब कोशिकाओं का अभाव होगा। बाकी सारे प्रोटिस्टा, कवक, पादप जंतु सारे के सारे वो क्या रहेंगे, वो रहेंगे मल्टीसेल्युलर, मतलब बहुकोशिकीय। उम्मीद करता हूं याद कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, अब इसके बाद में आता है द्विनाम पद्धति। ठीक है, तो द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दी गई, मतलब अगर पूछा जाए कि मनुष्य का नाम बताओ, साइंटिफिक नाम बताओ, तो हमको पता है इसका नाम रहेगा मनुष्य का होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। ठीक है, इसमें 2 नाम है, होमो अलग है और सेपियंस अलग है। और ये जो पद्धति दी, ये पद्धति किसने दी, तो हम बोलेंगे ये दी कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने दी, कैरोलस लीनियस ने दी द्विनाम पद्धति। इसके बाद में यहां पर ये वाला पॉइंट बहुत बार आता है क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में, लेकिन याद नहीं होता। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताओ स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, इनका क्रम बताओ, सही क्रम बताओ। जैसे कि स्पीसीज की बात करें तो यह होता जाति, जीनस मतलब होता है वंश। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो मनुष्य की जाति क्या है, वंश क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो पहले तो पूछेगा कि बताओ इसका सही क्रम क्या है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। ठीक है, तो आपको ये पूरा जो क्रम है ये आपको याद करना पड़ेगा। अब ये कैसे याद करेंगे वो देख लो। तो पहली बात तो ये है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो होमोसेपियंस है ये हमारा ही नाम है, तो यहाँ पर होमो किस लिए होगा, होमो, तो ये जो होमो है और ये सेपियंस है, जो सेपियंस है वो होता है आपका स्पीसीज। अगर बोला जाए कि सेपियंस क्या रहेगा, तो सेपियंस जो रहेगा ये आपका रहेगा स्पीसीज। ठीक है, चलो सेपियंस स्पीसीज है, ये याद करने से पहले आपको ये क्रम याद करवा देना उचित रहेगा। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अधिकतर क्वेश्चन यहां से आता है, बताओ इधर से इधर, छोटे से लेके बड़ा। तो यहां पर होता है स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। हिंदी में नाम याद करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैंने इंग्लिश में नाम लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर किस तरीके से नाम याद करना है वो ध्यान से देखो, 2 मिनट के अंदर सारा का सारा याद हो जाएगा। तो मैंने एक ट्रिक बनाई है, यहाँ पर एक ट्रिक बनाई है, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी आपको। यहाँ पे मैंने लिखा स्पेस, यहाँ मैंने लिखा गई। ठीक है,
थोड़ा सा जूम आउट कर दिया जाए, ठीक है। स्पेस गई, यहाँ पे लिखा मैंने फैमिली, यहाँ पे लिखा ओ, यहाँ पे लिखा सी, यहाँ पे लिखा पी, यहाँ पे लिखा के, ठीक है। आपको बस एक लाइन याद करना है, ठीक है। कौन सी लाइन? स्पेस गई फैमिली ओ सी पी के। एक लाइन यहाँ पे लिख लो एक बार फिर से, क्या बोलेंगे? स्पेस गई फैमिली ओ सी पी के। स्पेस गई फैमिली ओसीपी के 4 से 5 बार दोहराओगे तो याद हो जाएगा। अब ये क्या होता है स्पेस गई फैमिली ओसीपी के? तो आपको याद करवा दिया मैंने अभी 2 सेकंड में। स्पेस मतलब स्पीसीज आएगा, गई मतलब जीनस होगा, फैमिली मतलब फैमिली होगा, ओ से हो जाएगा ऑर्डर, सी से हो जाएगा क्लास, पी से हो जाएगा फाइलम और के से हो जाएगा किंगडम। एक बार फिर से पढ़ेंगे। स्पेस स्पीसीज, गई मतलब जीनस, फैमिली मतलब फैमिली, ओ सी पी के, ओ मतलब ऑर्डर, सी मतलब क्लास, पी मतलब फाइलम। फाइलम की स्पेलिंग होता है पी से, फाइलम की स्पेलिंग पी से होती है फाइलम, ठीक है। तो फाइलम पी, के मतलब हो जाएगा किंगडम। एक बार मैंने ब्लैंक शीट ले लूं तो हम बोलेंगे स्पेस गई फैमिली ओ सी पी के। मेरे साथ दोहराएंगे, मैं रिवीजन इसलिए करवा रहा हूं कि आपको एक बार अगर वीडियो देख लिया तो आपको 2 बाई की स्पीड में अगर अगली बार देखोगे तो याद हो जाएगा पूरा। स्पेस मतलब हो जाएगा स्पीसीज, गई मतलब हो जाएगा जीनस, फैमिली मतलब हो जाएगा फैमिली, ओ से हो जाएगा ऑर्डर, क्लास से क्या होगा? सी से हो जाएगा क्लास, पी से क्या हो जाएगा? फाइलम और केस हो जाएगा आखिरी में रहेगा किंगडम। उम्मीद करता हूं याद हो गया होगा, ठीक है। अगला है पॉइंट। अगर मैंने बोला होमो सेपियंस, ये हमारा नाम है। यहाँ पे होमो किस शब्द के मतलब इसका मीनिंग क्या है और सेपियंस किसके लिए स्टैंड करता है वो हमको पता होना चाहिए। तो होमो जो रहेगा वो आपका होता है जीनस, और सेपियंस जो रहेगा वो रहेगा आपका स्पीसीज, मतलब जाति। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि मनुष्य की जाति क्या है, ठीक है, तो मनुष्य की जाति जो रहेगा वो रहेगा सेपियंस। मनुष्य का वंश क्या है? तो मनुष्य का वंश जो रहेगा वो रहेगा होमो। इस तरीके से आपको 2 शब्द याद करना है, होमो सेपियंस। होमो जो रहेगा जीनस रहेगा, सेपियन जो रहेगा हमारा स्पीसीज रहेगा। हिंदी नहीं याद करके इंग्लिश याद करना। सेपियन जो रहेगा आपका स्पीसीज रहेगा। अब यहां पर थोड़ा सा याद करने के लिए थोड़ा सा लिंक करना पड़ेगा। यहां पर सेपियंस की बात करें, इसका जो स्पेलिंग होता है एस से स्टार्ट होता है, और स्पीसीज की बात करें तो यहां पर भी स्पेलिंग जो होता है स्टार्ट एस से होता है, ठीक है। सेपियंस स्पीसीज रहेगा। चलो अब पिछले वाली स्लाइड पे जाएं वापस। तो यहां पर दिखा है स्पीसीज, पूछा आपसे स्पीसीज क्या रहेगा आपका, तो हम बोलेंगे सेपियंस। क्वेश्चन ये आएगा कि बताओ मनुष्य की स्पीसीज क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे सेपियंस। अगला जीनस क्या रहेगा, तो बचा जो होमो रहेगा वो क्या रहेगा? जीनस रहेगा। अगला आपको फैमिली याद नहीं करना है, आपको याद करना है ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, ठीक है। तो ऑर्डर जो रहेगा हमारा रहता है प्राइमेट, प्राइमेट, ठीक है। ऑर्डर जो रहेगा हमारा रहेगा प्राइमेट। क्लास जो रहेगी हमारी मैमल। तो ये दोनों को याद करो साथ में जल्दी से। ऑर्डर जो रहेगा प्राइमेट रहेगा, क्लास जो रहेगा मैमल रहेगा। ऑर्डर प्राइमेट क्लास मैमल। ऑर्डर पूछा आपसे तो आपको यहां पर ओ है, यहां पर पी है, यहां पर ओ दिख रहा है और यहां पे पी दिख रहा है। ओ के बाद में क्या आएगा?
ओ पी, इस तरीके से आप याद कर लेंगे। ऑर्डर रहेगा प्राइमेट। अगला जो रहेगा क्लास, क्लास हमारा रहेगा मैमल, तो सी और एम को रिलेट कर लेना। ऑर्डर प्राइमेट, क्लास जो रहेगा हमारा रहेगा मैमल। फाइलम, फाइलम रहेगा कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा, इसको सीधे सीधे शब्द में याद कर लो कि फाइलम कार्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा। और किंगडम, जगत क्या है हमारा, तो हम जंतु जगत में आते हैं। जंतु जगत मतलब एनिमल किंगडम है हमारा, इसमें आएंगे, एनिमल किंगडम में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एक बार रिवीजन करने के हिसाब से मैं एक बार बता दूं आपको, यहाँ पर फिर से मिटा के जल्दी जल्दी रिवीजन करो। ठीक है, मेरा काम यहाँ पर आपको याद करवाना रहेगा। ठीक है, आप बने रहे तो आखिरी तक बायोलॉजी आपका कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, इधर बोलेंगे स्पीसीज की बात करें तो हम बोलेंगे यहाँ पर जल्दी जल्दी बोलेंगे सेपियंस रहेगा। जीनस क्या रहेगा हमारा, जीनस रहेगा होमो रहेगा। फैमिली याद नहीं करना, ओ के बाद में आएगा पी, प्राइमेट। क्लास जो रहेगा हमारा मैमल रहेगा। फाइलम क्या रहेगा, फाइलम रहेगा कॉर्डेटा। और किंगडम रहेगा एनिमल किंगडम। डन, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो ये आज का था वीडियो, कैसा लगा आपको, याद हुआ या नहीं हुआ, सारी चीज़ें कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा हो तो मत लाइक करिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे क्या होगा कि जिसको भी बायोलॉजी पढ़ना रहेगा वो यहाँ से बायोलॉजी अच्छे तरीके से पढ़ लेगा और याद भी कर लेगा। ठीक है, तो कमेंट करिए, कमेंट पता चलेगा मुझे कि किस तरीके से रहेगा, कि मैं आपको रिवीजन ज़्यादा करवाऊँ या फिर रेगुलरली आपको डाटा दूँ। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।